1 जनवरी को स्टार्ट किया और मैं 1 डे के गैप से मैं वीडियो लगा रही थी और विद 11 वीडियोस मेरा अकाउंट जो है वो मोनेटाइज हो गया 21 जनवरी को। तो ना राइट नाउ आपके इस पर्टिकुलर चैनल से डॉलर्स कितने बने हैं, क्योंकि मोनेटाइज हुए तकरीबन 1 महीना तो हो गया होगा इसको। बेसिकली 1 मंथ का जो रेवेन्यू है वो बन गया। आपकी फैमिली में छोटे से छोटा मेंबर कितनी एज का है जो यूट्यूब पे काम कर रहा है, और बड़े से बड़ा मेंबर कितनी एज का है जो यूट्यूब पे काम कर रहा है? जो सबसे छोटा है उसका आईडी कार्ड अभी ये मतलब हार्डली 1 मंथ पहले बनवाया। उसको मैंने कहा कि अब क्योंकि अकाउंट मोनेटाइज हो गया है तो आपको अपने बैंक अकाउंट की जरूरत होगी। अब उससे एक और छोटा है जो 16 ईयर्स का है, एंड जो ज्यादा एज है वो है ऑलमोस्ट 45। हम जब भी बैठते हैं तो हमारी फैमिली वाले कहने लग जाते हैं कि अच्छा ये आप यूट्यूब की बातें करने लग जाएंगे। तो मतलब इस तरह की हमारी हेल्दी डिस्कशन होती है, या तो बिजनेस से रिलेटेड या क्रिप्टो से रिलेटेड। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर जो गेस्ट मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं वो यूट्यूब पे बगैर अपना फेस सामने लेके गए, बगैर अपनी वॉइस सामने लेके गए यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं। इसको हम कहते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि ना सिर्फ वो पैसे कमा रही हैं बल्कि उनकी फैमिली के टोटल 15 लोग यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। जिसके अंदर जो सबसे छोटे से छोटा बच्चा है वो 16 साल का है इनकी फैमिली का, और जो बड़े से बड़ा एक फैमिली मेंबर है वो 45 ईयर्स ऑफ एज हैं। जो हमारे गेस्ट हैं उनकी आई थिंक खाला हैं। सो इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, किस तरह से ये यूट्यूब ऑटोमेशन कर रही हैं, प्लस ये जिस लैंग्वेज के अंदर यूट्यूब ऑटोमेशन कर रही हैं। आज से पहले कोई गेस्ट मेरे चैनल पे नहीं आया, इवन मैंने कभी ऐसा कोई बंदे से नहीं सुना कि वो उस लैंग्वेज के अंदर कंटेंट क्रिएट कर रहा हो। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, मेक श्योर आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है। सो वेलकम करते हैं हम आज की अपनी फीमेल गेस्ट मोमिना को। थैंक यू सो मच मोमिना फॉर टेकिंग आउट सम टाइम फॉर आवर ऑडियंस। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप मुझे ये बताएं कि आप किस तरह के कंटेंट पे राइट नाउ काम कर रही हैं। ऑडियंस को जरा क्विकली कंटेंट के बारे में समझा दें। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने इंटरव्यू में इनवाइट किया। बेसिकली मेरा जो कंटेंट है वो है स्टोइक फिलॉसफी से रिलेटेड। फिलॉसफी में कौन सी चीज़ें हम कवर करें, जैसे कि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आप कैसे कर सकते हैं, एंजाइटी और फियर को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और आप इमोशनली स्ट्रांग कैसे हो सकते हैं। और वो जो है ये सारी चीज़ें जो मैं कवर कर रही हूँ बेसिकली इटालियन लैंग्वेज में कवर कर रही हूँ। ओके, सो इटालियन लैंग्वेज के अंदर आप ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट बना रही हैं, ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट है? मेरा बेसिकली लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है। तो मोमिना, वाई ओनली इटालियन लैंग्वेज? स्पेनिश भी थी, इंग्लिश भी थी, फ्रेंच भी थी। लोग अमूमन जर्मन पे बनाते हैं, फ्रेंच पे बनाते हैं, इन पे बना लेते हैं। आपने ये इटालियन में, तो मेरा ख्याल है मेरे चैनल पे पहला इंटरव्यू होगा, आपने इटालियन ही क्यों चूज की? बेसिकली मेरे जो कुछ कज़न थे उन्होंने यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे, वैसे तो मैं नॉर्मली यूट्यूब के ऊपर मैं सर्च भी कर रही थी, मुझे आइडिया भी था। बट मेरे कज़न्स ने जब इंग्लिश, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज है कि हर बंदा उसी पे काम करता है, तो जब उन्होंने स्पेनिश पे फ्रेंच पे काम करना स्टार्ट किया तो उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और देन मेरे पास 3 ऑप्शंस थे कि एक फ्रेंच, दूसरा स्पेनिश एंड देन थर्ड जो था वो इटालियन था। तो इटालियन पे इतने ज़्यादा चैनल्स मुझे उस तरह से नहीं नज़र आए इस नीश पे। देन फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं इटालियन में ही स्टार्ट करूँगी। सो हाउ इज इट गोइंग, लाइक इटालियन पे कितनी देर पहले आपने स्टार्ट किया और कितनी देर में ये मोनेटाइज हुआ? क्या जर्नी रही, थोड़ी सी ये बताएं। जब मेरी अपने कज़न से डिस्कशन हुई थी, ये बात है 2025 की, 2025 के लास्ट में। देन 2 मंथ मैंने लिए इसके ऊपर, स्टडी किया कैसे एसईओ होती है, थंबनेल कैसे डिज़ाइन होते हैं, वीडियो की लेंथ कैसे रखनी है, ये सारी चीज़ें मैंने 2 मंथ में स्टडी किया। देन उसके बाद फिर मैंने 1 जनवरी को स्टार्ट किया और मैं 1 डे के गैप से मैं वीडियो लगा रही थी और विद 11 वीडियोज़ मेरा अकाउंट जो है वो मोनेटाइज़ हो गया 21 जनवरी को। मेरा अकाउंट जो था वो मोनेटाइज हो गया था विद 11 वीडियोस। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। मतलब सिर्फ 11 वीडियोस के साथ 21 दिन के अंदर, रोज या 2 दिन में सिर्फ एक वीडियो अपलोड करके आपका आई थिंक सो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट निकल के आया है। तो मुझे ये बताएं कि क्या ये कोई न्यू ईयर एम्बिशन था आपका या कोई गोल था जो आपने 1 जनवरी को स्टार्ट किया? बिकॉज डेट से तो मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। बेसिकली मेरा टारगेट ऐसा ही था। इससे पहले भी कुछ मेरे कुछ चैनल थे जिनके ऊपर मैंने काम किया था, बट इस चैनल पे, इस नीश पे मेरा टारगेट था कि मैं 1 जनवरी से स्टार्ट करूंगी और मेरा ये था कि 2026 से पहले पहले मुझे इसको मोनेटाइज करना है। क्योंकि मैं काफ़ी पहले से काम कर रही थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज था, तो इस वजह से बस जैसे मैंने स्टार्ट किया और हर चीज़ को अकॉर्डिंगली मैंने इम्प्लीमेंट किया, तो उससे ये है कि मेरा अकाउंट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी मोनेटाइज हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़े से पीछे चलते हैं, मुझे ये बताएं कि आप
ने बताया कि कुछ यूट्यूब पे आपके फेलियर्स भी हुए हैं, उससे भी पीछे चलते हैं। आप मुझे बताएं पहले आप क्या कर रही थी और फिर यूट्यूब पे आने का ख्याल कैसे आया, और फेलियर्स की थोड़ी सी स्टोरी भी आपने साथ में सुनानी है। अच्छा, बेसिकली मेरा अगर आप करियर के बारे में पूछे तो मेरा 7 इयर्स का पाकिस्तान में एक्सपीरियंस है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैनेजरियल पोजीशन पे काम कर रही थी, और 2 साल मेरा गल्फ़ का एक्सपीरियंस है। बट कहीं न कहीं मुझे थोड़ा-सा यूट्यूब पे एक अपना काम, अपना चैनल बनाने का बहुत शौक था। तो मेरा जो फर्स्ट चैनल था वो 2015 पे मैंने स्टार्ट किया था। और जो मेरी मिस्टेक्स हैं, बेसिकली इंटरव्यू देने का पर्पज़ यही है कि मैं लोगों को ये बात बता सकूँ कि जो मिस्टेक्स मैंने की हैं, वो आप लोग ना करें। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी यूट्यूब पे न्यू होंगे, वो काम करना चाह रहे हैं, तो उनको मोटिवेशन के एक तो मोटिवेशन की ज़रूरत है, दूसरा बहुत सारे लोग ना सिर्फ़ अपनी सक्सेस स्टोरीज़ बताते हैं। तो मैं अपने फेलियर बताना चाह रही थी ताकि लोग उससे इंस्पायर होके और वो गलतियाँ ना करें। जो फर्स्ट मिस्टेक थी मेरी, वो ये थी कि जब मैंने चैनल बनाया तो उसपे मैंने सबको बोला कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड, फैमिली, कोलीग्स, एवरीवन। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। सेकंड मिस्टेक जो थी, मैंने एज़ इट इज़ कॉपी करके किसी का कंटेंट अपने चैनल पे लगा दिया और मेरा अकाउंट जो है वो 15 डेज़ के अंदर मोनेटाइज़ हो गया। ये मेरी सेकंड बड़ी मिस्टेक थी। और उसके बाद जब मोनेटाइज़ हो गया, मैं खुश हो गई, उसके बाद एडसेंस अप्लाई किया एंड देन वही काम हुआ कि वो रिजेक्ट हो गया, कॉपीराइट आ गया, देन फिर मैं डिसहार्ट हो गई। देन फिर उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने कुछ और यूट्यूब पे भी काम किया। तीसरी बड़ी मिस्टेक मैंने ये की, जैसे वो फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स होते हैं, उनको जॉइन कर लिया, वो सब फॉर सब करके, कुछ इस तरह की मिस्टेक्स थी जिनसे फिर मैंने सीखा। और ये मेरी आप कह लें लर्निंग भी कह लें, मेरी वर्स्ट मिस्टेक भी कह दें। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मिस्टेक मैंने की है और मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा है, वो गलतियाँ आपके चैनल से देखते हुए जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, ये गलतियाँ वो लोग ना करें। वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी गुड पॉइंट्स। अब इन सारे पॉइंट्स से ना एक चीज कंक्लूड हो रही है कि देर इज नो शॉर्टकट फॉर यूट्यूब सक्सेस। कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको इवेंचुअली एक प्रोसेस से गुजर के आना ही है, और वो प्रोसेस है एक लर्निंग प्रोसेस का। अब बहुत से लोग कहेंगे कि देखिए साथ भाई, जो मोमिना है उनका भी तो 21 दिन में चैनल मोनेटाइज हो गया, तो आप ये नहीं देख रहे कि उन्होंने कितनी गलतियां की, कितने फेल्ड चैनल्स उनके रहे। 2015 से वो अपने चैनल पे काम कर रही हैं, या तब से वो यूट्यूब पे बेसिकली काम कर रही हैं, विच मीन्स कि इनको 11 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है। हाँ, ऐसा नहीं कि 11 साल से वो कंटिन्यूसली कर रही होंगी, कभी छोड़ दिया कभी कर लिया, बट स्टिल देर इज़ अ प्रोसेस। आप इसके बारे में मोमना क्या कहना चाहोगी कि इज़ देयर एनी शॉर्टकट फॉर यूट्यूब सक्सेस? अब जो खास तौर पे जो लोग ये इंटरव्यू देखेंगे, इसके थंबनेल में लिखा होगा या टाइटल में लिखा होगा कि 21 दिन में इनका चैनल मोनेटाइज होगा, तो आप इनको क्या मैसेज देना चाहोगी? जैसा कि जब मेरा अकाउंट मोनेटाइज़ हुआ तो मैंने अपने कज़िन के साथ ये डिस्कस किया, तो उसने कहा कि आप बहुत लकी हैं। देन मैंने उसको ये बात बोली कि मैं लकी नहीं हूँ, आपको सिर्फ़ सक्सेस दिख रही है। आपको ये नहीं पता कि इसके पीछे मेरी मेहनत कितनी है। इसके पीछे कितने चैनल्स हैं जो फेलियर थे। और फिर उनसे मैंने सीखा है। और जैसा कि किसी भी आप सिर्फ़ यूट्यूब को नहीं किसी भी काम में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप किसी चीज़ में लर्निंग करते हैं प्रॉपर, यूट्यूब तो एक बहुत बड़ी फ़ील्ड है। जैसे हम कहते हैं ना कि 9 टू 5 हम जॉब करते हैं, तो बेसिकली यूट्यूब इज़ अ जॉब। आपको इसको सीखना है, चैनल की सेटिंग कैसे करनी है, एसईओ कैसे करनी है, थंबनेल डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। और मैं सजेस्ट ये करूँगी कि जो लोग यूट्यूब पे आना चाह रहे हैं, सबसे पहले वो यूट्यूब को सीखें। अगर वो यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ आ रहे हैं, सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर्स के बारे में नॉलेज रखें, एसईओ के बारे में सीखें। प्रॉपर जब उनको नॉलेज हो जाता है, देन वो स्टेप इन करें। शॉर्टकट किसी चीज़ में नहीं है। शॉर्टकट के ऊपर आएँगे, तो अब तो यूट्यूब की पॉलिसीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, आए दिन कोई ना कोई आपका चैनल, वो जैसे एक बड़ी अभी पॉलिसी आई है, सर्कमवेंशन इनऑथेंटिक, हाँ, समथिंग, वो सर्कमवेंशन एंड हाँ, इनऑथेंटिक दोनों आई हैं। इनऑथेंटिक, ये 2 जो ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि अब तो आप कोई गलती की गुंजाइश है ही नहीं। गलती करेंगे तो फिर फ्यूचर में आप चैनल्स नहीं बना सकते। तो सजेशन यही है कि कोई शॉर्टकट ना अप्लाई करें। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। और एक और चीज़ भी है, अगर आप शॉर्टकट अप्लाई नहीं करते ना, और एक प्रोसेस से गुजरने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है एंड आपको व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर जो उसका फ्रूट है ना, वो बहुत मज़े का है, वो बहुत ही मज़े का है, बहुत टेस्टी फ्रूट है उसका। यानी आपको कुछ भी नहीं, ऑब्वियसली इतनी खास एफर्ट तो है नहीं, आपने बस एक वीडियो डालनी है रोज़ की, या 2 वीडियोज़ डालनी है, एक जो भी है, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, मैं कहता हूँ 2 घंटे भी अगर आपके लगते हैं तो कुछ बुरा नहीं है इस चीज़ में। और द नंबर, फिर जो आपको नंबर मिलना है वो तो फिर ऑब्वियसली उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो फिर जो आप सोच सकते हो वही आपकी लिमिट है, जो आप
अब आप छोटा सोचोगे, आप कहोगे कि मैं 200 में ही ओके हूँ, मैं राज़ी हूँ, तो फिर 200। अगर आप कहें तो मैं 1000 में राज़ी हूँ, 1000 मिल जाएगा। 3000 में राज़ी हूँ, 3000 मिल जाएगा। लेकिन ऐसे लोग भी तो हैं ना जो 5-5 लाख या 1-1 मिलियन भी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, अब बहुत से लोग कह रहे होंगे यार 1 मिलियन नहीं यार साथ भाई ना करो। हाँ, मेरे अपने भी नहीं बन रहे, लेकिन स्टिल कम से कम सोच इतनी छोटी नहीं रखनी कि यार ये हो नहीं सकता। टाइम लग सकता है, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि टाइम कितना लगेगा। लेकिन कम से कम अपनी जो सोच है ना उसको आपने छोटा नहीं करना। ये एक बड़े है ब्यूटीफुल सा एक आपकी जर्नी से एक मैसेज निकल के आया मोमिना, जो कि मैंने सोचा कि इसको चलो कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा मोमिना, राइट नाउ आपके इस पर्टिकुलर चैनल से डॉलर्स कितने बने हैं? क्योंकि मोनेटाइज हुए तकरीबन 1 महीना तो हो गया होगा इसको। जी, 21st को जो है वो मोनेटाइज़ हो गया है और बेसिकली 2 दिन वैसे भी यूट्यूब पीछे होता है और बेसिकली 1 मंथ का जो रेवेन्यू है वो $177 बन गए। ओके, विच इज नॉट बैड। विदिन अ 1 मंथ। विच इज नॉट बैड। अच्छा, आरपीएम कितना देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे? जब वीडियो के स्टार्ट में था तब 7 का आरपीएम था और स्लोली एंड ग्रेजुअली अब जो है वो 9 का आरपीएम मतलब देखने को मिल रहा है, तो 7 टू 9 का एवरेज आ रहा है। वेरी नाइस। $9 आरपीएम इज नॉट बैड। तो वीडियो की ड्यूरेशन कितनी है? अब मुझे लग रहा है कि वीडियो ड्यूरेशन अच्छी होगी तभी $9 आरपीएम आपको देखने को मिल रहा है। नॉर्मली जब मैंने चैनल स्टार्ट करने से पहले इटली का जो आरपीएम देखा था उसमें आ रहा था 2 से 3 का। देन फिर मैंने जब स्टडी किया उसमें ये होता है कि अगर आपकी वीडियो की लेंथ आप ज़्यादा रखते हैं तो और अगर आपका एवरेज ड्यूरेशन उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा आता है तो फिर आपका आरपीएम भी इंक्रीज़ होता है। तो फिर उसमें मैंने 30 से 35 की एवरेज रखी थी। यानी कि मेरी कोशिश होती है कि 35-40 से ऊपर ना जाए, यानी 25 से 35 के दरमियान मेरी वीडियो रहे। राइट। तो और उसकी वजह से ये है कि फिर आरपीएम बेहतर देखने को मिल रहा है। आरपीएम वाकई बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, आपको एक वीडियो बनाने में टाइम कितना लगता है? सिर्फ वीडियो बनाने में हार्डली 1 से 2 घंटे, हम्म जिसमें मैं पूरा प्रोसेस बता रही हूँ। अब इसमें पिक्चर्स, वीडियोज़ अ, और एडिटिंग ईच एंड एवरीथिंग सब मैं काउंट करके बता रही हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। और इधर अब इटालियन में मैं कंटेंट बना रहा हूँ, तो पहली बात ही मेरे माइंड में वैसे यही आनी चाहिए कि ये देखी कहाँ पे जा रही है? क्या सिर्फ इटली से इसको व्यूज़ आ रहे हैं या और भी कोई कंट्रीज हैं जो इस लैंग्वेज को समझ सकते हैं? जो मेरी ऑडियंस है 90% जो है वो इटली की तरफ से है, देन उसके बाद जर्मनी की भी है, स्विट्ज़रलैंड, यूके, यूएसए और जो है ब्राज़ील की भी है, बट 90% जो मेरी ऑडियंस है वो इटली से ही देख रही है। अच्छा, काफ़ी हद तक हमें चीज़ें समझ में आ गई। मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप अटैच कर रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जिसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि स्टोइसिज्म नीश है क्या, क्योंकि इटालियन लैंग्वेज आपको समझ नहीं आनी। Yet there's a way to find calm in the middle of the storm, a path to inner peace, a path that has stood the test of time. Imagine this. Despite everything that is thrown at you, work pressures, personal conflicts, unexpected challenges, you can remain firm. अच्छा, ये निश तो हमने समझ ली। अगर आप चाहते हैं कि आपको 100 से ज़्यादा निशेस के बारे में पता चल सके जो कि वेल रिसर्च्ड हैं, लेस कंपेटिटिव हैं, प्लस अगर आप यूट्यूब स्टार्ट करें और बीच में कोई प्रॉब्लम आए तो उसके लिए साथ भाई से मैं कोई क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकूं, तो आपको पता है हमारा यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टर प्रोग्राम है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं वन टाइम कॉस्ट में। और गुड पार्ट इज कि अभी ईद का डिस्काउंट चल रहा है इसके ऊपर। अभी ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ये कट हो जाएगा जैसे ही हमारा ईद डिस्काउंट खत्म होगा, और ईद डिस्काउंट में हम आपको 60% डिस्काउंट दे रहे हैं हमारे यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टर प्रोग्राम पे। लेकिन ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ पहली 50 स्लॉट्स के लिए होगा। तो आपके सामने इस वीडियो को 15, 20, 30 हज़ार लोगों ने देख लेना है, तो जैसे ही हमारी फर्स्ट 50 स्लॉट्स बुक हो जाएंगी हमारा ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। सो आज 13 मार्च है, मेक श्योर एज सून एज पॉसिबल अपनी ये स्लॉट रिजर्व कराएं। जो व्हाट्सएप टीम का नंबर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ईद डिस्काउंट लिख के सेंड करें और मेरी टीम आपको बताएगी कि कितने % डिस्काउंट है, क्या अमाउंट बनती है, और उसको एज सून एज पॉसिबल आपने बुक कर लेना है ताकि आपको फुल फी ना पे करनी पड़े। अच्छा मोमिना, अब कोई कंपेटिटर चैनल का लिंक आप दे सकती हैं जहां पे मेरी ऑडियंस जाके देख सके कि कंटेंट बन कैसे रहा है, और ये कोई इटालियन लैंग्वेज में होना चाहिए? बेसिकली जो कम्पिटिटर चैनल है जहाँ से मैं इम्प्रेस होकर मैंने चैनल स्टार्ट किया था उसका नाम है कोरेजियो स्टोशियो। तो बेसिकली ठीक है, कंटेंट का आइडिया और सारी चीज़ें जो है वो है वहीं से ही पिक करती हूँ। ओके, इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। आपको व्हाट्सएप चैनल पे भी इसका लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल कहाँ से पता चलेगा कौन सा है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, तो आप लोग जाके एक दफ़ा देख लें, इनका कंपेटिटर चेक करें, देखें उसको कैसे व्यूज़ आ रहे हैं और वो कंटेंट बना कैसा रहा है। ठीक है, काफ़ी हद तक हमें चीज़ें क्लियर हो गई। अब आते हैं मोमिना, हम अपनी टेक्निकल डिटेल्स की तरफ समझने की कोशिश करते हैं ये कंटेंट बनता कैसे है। सबसे पहला क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
वो ये कि आप वीडियो आइडियाज़ कहाँ से लेती हैं, किसी कंपेटिटर से लेती हैं या खुद अपना माइंड यूज़ करके कोई आइडिया जनरेट कराती हैं कि कल मैंने पॉजिटिव थिंकिंग पे वीडियो बनानी है, इमोशनल इंटेलिजेंस पे बनानी है, या डिप्रेशन से कैसे निकलना है इस पे बनानी है, कैसे पता चलता है? बेसिकली 2 चीज़ें हैं जिससे मैं हेल्प आउट लेती हूँ। एक तो मेरा जो कॉम्पिटिटर चैनल है कि वो किस टॉपिक पे वीडियो बना रहा है और कौन-सी वीडियो वायरल जा रही है। एक तो वहाँ से मुझे आइडिया हो जाता है। सेकंडली एक आपका यूट्यूब खुद आपको सजेस्ट कर रहा होता है जब आप अपना एनालिटिक्स ओपन करें, उसके वहाँ पे एक ट्रेंड्स का ऑप्शन होता है। ट्रेंड्स में भी बेसिकली वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहे होते हैं, कौन-कौन से चैनल इस टॉपिक्स पे वीडियो बना रहे होते हैं। और सेकंडली दूसरा विड आईक्यू और चैट जीपीटी ये 3-4 ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जिनसे मतलब कि मेरा जो कंटेंट है वहाँ से फिर मैं जनरेट करती हूँ। अच्छा, मैं सबसे ज़्यादा इंडोर्स करता हूँ विडाइक्यू को, क्योंकि उसके साथ आपका चैनल कनेक्ट हो जाता है, उसके साथ आपके कंपेटिटर्स भी अटैच हो जाते हैं। वो बड़े अच्छे से आपको बताया जाता है कि आपकी कौन सी वीडियो वायरल गई थी पिछले 60 दिनों में, तो आप अगली वीडियो ना इस हिसाब से बना लो, या आपके कंपेटिटर की ये अच्छी गई है, अब आप अपनी अगली वीडियो ना ये बना लो। तो एक तो अगर फ्रेश आइडिया जनरेट करना है वो भी विडाइक्यू बड़ा अच्छे से बता देता है। अगर आपने किसी कंपेटिटर से टाइटल उठा के उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करना है, वो भी विडाइक्यू बड़ा अच्छा कर देता है। तो मैं ऑडियंस को ये सजेस्ट करूंगा कि ऊपर आई बटन में एक पूरी वीडियो का लिंक आ रहा है जिसमें मैंने 30 मिनट लगा के तकरीबन आपको ये समझाया है कि विडाइक्यू से किस तरह आपने थंबनेल जनरेट करने हैं, किस तरह आपने टाइटल जनरेट करने हैं। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 थंबनेल्स लगा रहा हूँ, आप ये देखें, ये मैंने विडाइक्यू से जनरेट किए हैं जस्ट बिकॉज उसके बाद मेरा डाटा है, उसको पता है कि कैसे थंबनेल्स मेरे चैनल पे अच्छे चलेंगे, कैसे नहीं चलेंगे। ऑल्सो ये जो पिक्चर्स मेरी यूज़ कर रहा है यार, ये भी खुद बना रहा है। मतलब ये जो व्हाइट बोर्ड मार्कर मैंने पकड़ा हुआ है ये मैंने नहीं पकड़ा हुआ, ये विडाइक्यू ने खुद से मेरी इमेज क्रिएट की है। ये जो शर्ट मैंने ब्लैक कलर की पहनी हुई है ये मैंने नहीं पहन के पिक्चर खिंचवाई, ये विडाइक्यू खुद बना रहा है। तो अगर आप थंबनेल्स बनाना चाहते हैं और अपने टाइटल्स अच्छे जनरेट करवाना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको क्लिक तो आए कम से कम, तो वो विडाइक्यू बहुत ज़बरदस्त बनाता है। और द गुड न्यूज़ इज कि विडाइक्यू आप ले सकते हैं सिर्फ $1 के अंदर। जो नीचे लिंक आपको नजर आ रहा है उस लिंक को यूज करके vidiq.com/saad ये लिंक है, अगर आप इसके थ्रू जाते हैं तो सिर्फ $1 में आप विडाइक्यू यूज कर सकते हैं। और ये विडाइक्यू यूज करना मैं दिल से रिकमेंड करूंगा आपको कि यार थंबनेल्स बनाने में और टाइटल्स बनाने में इससे आगे कोई नहीं है, ना चैट जीपीटी है, ना यूट्यूब का अपना जो जहां पे वो आपको बता रहा होता है कि आप ये बना लो वो बना लो, ना ही हाँ कंपेटिटर्स आपको फिर भी कुछ ना कुछ आइडिया देते हैं। ये 2 चीज़ें जो हैं वो सबसे बेस्ट रहती हैं टू क्रिएट नेक्स्ट आइडियाज़ फॉर योर कंटेंट। सो अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको विडाइक्यू का लिंक नज़र आ रहा होगा जिसके थ्रू आप सिर्फ $1 के अंदर विडाइक्यू का प्लान बाय कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम, आइडिया तो हो गया हम कहाँ से जनरेट करते हैं, अब आते हैं स्क्रिप्ट पे। अब 30 मिनट का स्क्रिप्ट है, 35 मिनट का स्क्रिप्ट है। इटालियन लैंग्वेज मुझे उम्मीद है कि आपको भी नहीं आती होगी, मुझे भी नहीं आती, मेरी ऑडियंस में से भी 99.99% लोगों को नहीं आती, ठीक है। अच्छा, जिसको आती है वो नीचे कमेंट करके बताए, पता चले कि एक आधे को आती भी है कि नहीं। तो आप इसका स्क्रिप्ट निकलवाती कैसे हैं, कैसे पता चलता है कि इसने सही लिखा होगा, गलत लिखा होगा, इसको प्रूफ रीड में कैसे करूँ, ये कैसे होता है? सबसे पहले तो पिक्चर जो मैं नेक्स्ट वीडियो का आइडिया मैंने आपको बताया कि मेरे जो कॉम्पिटिटर चैनल है वो किस तरह से काम कर रहा है, किस टॉपिक पे काम कर रहा है और कौन-सी वीडियो वायरल जा रही है। तो बेसिकली जो सबसे बेस्ट चीज़ है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से सबसे पहले वहाँ से उसका कंटेंट निकाल के उसको मैं ट्रांसलेट करती हूँ इंग्लिश में। इंग्लिश के बाद मैं देखती हूँ कि उसने कौन-कौन सी चीज़ें कवर की हुई हैं। उसके बाद उसको फिर चेंज किया जाता है। फिर उसके बाद चैट जीपीटी को मैं बताती हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए और इसकी ड्यूरेशन ये होनी चाहिए, और फिर मैं टाइम का भी उसमें मेंशन करती हूँ कि टाइम के साथ, क्योंकि चैट जीपीटी को अगर आप फुल ऐसे कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो टाइम का बहुत अप डाउन कर देता है। अगर आप उसको बोलते हैं 15 मिनट तो मे बी वो 10 मिनट या 8 मिनट का निकाल के दे देता है। तो आपने उसमें साथ मेंशन करना होता है कि मुझे साथ टाइमिंग भी मेंशन करो। तो 5 मिनट का, तो इस तरह से फिर मेरे लिए जनरेट कराना आसान हो जाता है। लेकिन इटालियन से पहले मुझे चीज़ें इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी पड़ती हैं, क्योंकि देन सबसे पहले मेरी अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट होती है, जो मैं बना रही हूँ मुझे पता होना चाहिए। इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देन उसको फिर इटालियन लैंग्वेज में चेंज किया जाता है। ओके, वेरी नाइस। तो ऐसा होता है कि आप कंपेटिटर का ही स्क्रिप्ट रीराइट करवाएं या रिफ्रेश करवाएं, उसमें कुछ ऐड ऑन करें, या आप स्क्रैच से अपना ही बनाती हैं? उसपे ये भी हो सकता है कि आप अगर कॉम्पिटिटर्स का ले रहे हैं, उसका आप आइडिया ले लें, आइडिया लेके आप उसको रिफ्रेजिंग भी करा सकते हैं। बेसिकली आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ गया है और आप उसको चेंज करवा सकते हैं। बट कोशिश ये है कि आप वहाँ से आइडिया लेके अपना बीच में उसको बता दें कि मुझे ये चीज़ें इसके बीच में चाहिए और आप इसके ऊपर मुझे वीडियो बना दो। एक्सीलेंट।
ठीक है, अब आते हैं वॉइस ओवर पे। मुझे बताएं, वॉइस ओवर इटालियन के अंदर निकलवाना किस टूल को आप यूज़ कर रहे हैं और उस पे क्या कॉस्ट आ रही है? वॉइस ओवर जो मैं जनरेट कर रही हूँ वो एक फ्री एप्लीकेशन है क्लिपचैम्प। वहाँ पे जो है वो बेसिकली मैं 5 मिनट का सबसे पहले वॉइस ओवर है वो रिकॉर्ड कराती हूँ। उसमें क्योंकि फ्री में आप 5 मिनट का ही बेसिकली कर सकते हो। उसमें फिर ये है कि सबसे पहले जैसे आपकी एक विडाईक्यू वाली एक सॉरी यूएसए वाली एक वीडियो भी आई थी जिसमें आपने कहा था कि एक्सेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ना कि आपको यूएसए की ऑडियंस कैसे चाहिए, तो इसीलिए वहाँ पे फिर ऑप्शंस होते हैं कि अगर आप इटालियन में वॉइस ओवर कराना चाह रहे हो तो स्पेसिफिकली कुछ लोग हैं जो इटालियन का एक्सेंट ही यूज़ करते हैं। तो उसमें एक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे इस लैंग्वेज में चाहिए। देन उसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप कोई भी जो है वो यूज़ करके अपना वॉइस ओवर करा सकते हैं। तो 5 मिनट की फिर मैं जो है वो ऑडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। फिर उस तरह से मैं अपनी वीडियो बना देती हूँ। ऑल राइट। अच्छा, यहाँ पे ना आपने एक चीज़ मेंशन की कि एक्सेंट बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए इंग्लिश जो कंट्रीज़ हैं उनके हिसाब से। नॉट जस्ट एक्सेंट्स, आई वुड सजेस्ट कि उसमें इमोशंस भी होने चाहिए ताकि जो ऑडियंस है ना उसको देखने में ये ना लगे कि यार ये कोई रोबोटिक वॉइस ओवर है। ओके, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं हम विजुअल्स पे। अब विजुअल्स मैंने आपके देखे हैं कि प्रॉपर एआई जनरेटेड हैं, तो मुझे बताएं कि किस टूल को यूज़ करके आप ये विजुअल्स बनाती हैं और एक 30 मिनट की वीडियो में कितने विजुअल्स इस्तेमाल होते हैं? बेसिकली प्रॉम्प्ट जो है वो चैट जीपीटी से लिखवाती हूँ। उसके बाद फिर पिक्चर प्रॉम्प्ट सेपरेट होता है, उसके बाद वीडियो का जो प्रॉम्प्ट होता है वो सेपरेट होता है। तो इसके लिए मैं एप्लीकेशन यूज़ करती हूँ विस्क। विस्क बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें एक साइड पे एक ऑप्शन आ जाता है जिसमें आप अपना जो सब्जेक्ट है वो कांस्टेंट रख सकते हैं। उसमें 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो या तो कुछ नंबर्स होते हैं उनको आप लॉक कर देते हैं तो वो जो आप कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रहती है। तो इस वजह से बेसिकली मैं विस्क यूज़ करती हूँ। विस्क से ही मैं वीडियोज़ जनरेट करती हूँ। मेरा 2025 का है तो मैं एक आईडी से ऑलमोस्ट 50 फ्री वीडियो जनरेट कर सकती हूँ। और इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है ग्रॉक। पिक्चर्स जनरेट करके विस्क के बाद फिर मैं वीडियो जो है वो ग्रॉक से जनरेट करती हूँ। तो इसमें हार्डली मुझे एक वीडियो के लिए ऑलमोस्ट 30 से 40 पिक्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है और इसके अलावा 20 से 25 वीडियोज़ होती हैं। फिर उसको फिर मिक्स एंड मैच करके फिर उससे एक वीडियो बनती है। ओके, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। तो कितनी विजुअल्स इस्तेमाल होते हैं थ्रू आउट द वीडियो अगर 30 मिनट की वीडियो है तो? इसमें बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि 40 से 50 पिक्चर्स और 20 से 25 वीडियोज़, क्योंकि पिक्चर और वीडियोज़ मिक्स होती हैं। अगर लेट्स सपोज़ स्टार्ट मेरा ये होता है कि बेसिकली 2 से 3 जो पावरफुल वीडियोज़ हैं उनसे मैं स्टार्ट करूँ। देन फिर ये है कि 8 सेकंड, 6 सेकंड या 12 सेकंड इस तरह की ड्यूरेशन में रखती हूँ। फिर उसके बीच में ट्रांज़िशंस ऐड होती हैं। तो उस तरह से फिर ये वीडियो जो है वो ऑलमोस्ट 30 से 35 मिनट तक चली जाती यू है। आर यानी पुटिंग कि सो मच एफर्ट। 20-25 वीडियोज़ एंड पिक्चर्स, येस। सो माशाल्लाह, यू आर पुटिंग सो मच एफर्ट जिसकी वजह से आपको रोज़ के आपने बताया जैसे 1-2 घंटे लग जाते हैं इस सारी चीज़ में, विच इज़ वर्थ इट। यानी इनऑथेंटिक कंटेंट जो कि एक नई यूट्यूब की पॉलिसी है, इसकी वॉयलेशन आपसे ना हो जाए, उसके लिए आपने ये एफर्ट सबने करनी ही करनी है ताकि एक लॉन्ग टर्म आपका एसेट बने, एक लॉन्ग टर्म आपकी ऑडियंस मिले और मतलब अगले 5 साल भी हम इससे पैसे कमा सकें ना। सीधी सी बात है, ऐसा ना हो कि आज कमा रहे हैं 2 महीने बाद गया, फिर अगला काम किया, फिर वो 2 महीने बाद गया। ऐसे नहीं होना चाहिए। सो यू आर डूइंग गुड, यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड दैट इज़ अप्रिशिएटेबल। अगर आप लोगों को भी मतलब ये वीडियो पसंद आ रही है, आप भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि किस तरह की लग रही है वीडियो। कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो वो भी लाजमी मेंशन करें ताकि मैं या मोमिना आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकें। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं थंबनेल। अब मैंने देखा है कि आपके एक जो चीज़ श्योर। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि जैसे क्योंकि हम मेरी फैमिली में माशाल्लाह से क्योंकि पहले एक यूट्यूबर था, फिर उसके बाद क्योंकि हम लोग माशाल्लाह से अब यही चाह रहे हैं कि हम हर फैमिली में एक जैसे कि एक रहीम यार खान का एक आपने इंटरव्यू लिया था, वो अज्जी खान के नाम से शायद वो कोई थे, तो वो एक बड़ी इंस्पिरेशन थी मेरे लिए। तो अब मेरा भी यही टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप यूट्यूब की तरफ लेके आएँ। तो अब पहले अगर एक यूट्यूबर था, तो अब माशाल्लाह से 15-20 यूट्यूबर्स हमारी फैमिली में भी हो गए। ओह अब वाओ। इनऑथेंटिक वाली जो चीज़ है कि ये अभी हमारी फैमिली में एक जो मेरी खाला हैं, बेसिकली
बेसिकली वो भी यूट्यूबर यूट्यूब की तरफ वो आ गई थी। तो बेसिकली उनका थोड़ी-सी मिस्टेक कुछ इस तरह थी कि वो डुप्लीकेशन कर रही थी, और बेसिकली ये भी मैं एक चीज़ ऐड कर रही हूँ कि लोग ये चीज़ ना करें। हम बेसिकली स्टार्ट हमने इस तरह किया था कि हम मोस्टली पिक्चर्स यूज़ कर रहे थे। तो जब इनऑथेंटिक वाला ऑप्शन आ गया, तो देन उसके बाद हमने कहा कि इसमें वैल्यू ऐड करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें एडिटिंग ऐड करें। फिर हमने वीडियोज़ हमने देखा कि हमारा जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ यूज़ कर रहे हैं। देन फिर उसके बाद हमने ये चीज़ अपनी वीडियोज़ में ऐड की थी, ताकि इनऑथेंटिक वाली चीज़ से लॉन्ग, क्योंकि हमने यूट्यूब को लॉन्ग टर्म लेके चलना है। आज और कल वाली बात नहीं है, बस आज पैसा कमाया साइड पे। अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चलना चाह रहे हैं, तो आपने उसमें एज़ मच एज़ आप उसमें वैल्यू ऐड करें। एक्सीलेंट पॉइंट मोमिना, मैं तो बड़ा ही शॉक हुआ हूं कि आपकी फैमिली में 15 लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब आप किसी शादी पे मिलते होगे, कहीं पे बैठते होगे, किसी खुशी किसी गमी में, तो यूट्यूब भी चल रहा होगा। अच्छा तू बता, तू किस चीज़ पे काम कर रही है यार, तुझे आया कि नहीं इनऑथेंटिक? मुझे तो आया। इंस्टेड के जैसे वैसे फैमिली फंक्शन जो होते हैं उसमें गॉसिप्स हो रही होती हैं, उसने कौन सा सूट पहना है, उसने कौन सा नहीं पहना, वट। तो आपके खानदान में तो मुझे लगता है बड़ी कोई प्रोडक्टिव किस्म की बातें होती होंगी। यही मैं आपको बताने लगी थी कि हम जब भी बैठते हैं, तो हमारी फैमिली वाले कहने लग जाते हैं कि अच्छा ये अब यूट्यूब की बातें करने लग जाएँगे। तो मतलब इस तरह की हमारी हेल्दी डिस्कशन होती है, या तो बिज़नेस से रिलेटेड, या क्रिप्टो से रिलेटेड, या कुछ ना कुछ। मतलब अब की जो जनरेशन है ना, मैं वही सोच रही थी कि शायद ये चीज़ें जो अब मैं अपने जो कोलीग्स को बता रही हूँ, अपने फ्रेंड्स को बता रही हूँ, फैमिली में बता रही हूँ, शायद ये मुझे कोई बताने वाला पहले होता, तो शायद चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट होती। लेकिन अब क्योंकि वो फ्रेश हैं, फ्रेश दिमाग है, आप जब उनको कहते हैं कि यूट्यूब की तरफ आ जाओ, उस तरफ मैं ये नहीं कह रही कि आप जॉब्स ना करें या समथिंग कुछ इस तरह, बट आप ये देखें कि आप 9 टू 5 जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आपको अप्रूवल्स की ज़रूरत, छुट्टी नहीं मिल रही, प्रेशर, ईच एंड एवरीथिंग, फैमिली टाइम नहीं, लेकिन आपको यूट्यूब के लिए सिर्फ 1 से 2 घंटे देने, और सुकून से आप सीईओ लाइफ एन्जॉय करें। तो बस ये है कि आप आने वाली जनरेशन को इस तरफ लगा रहे हैं कि अपनी जो लाइफ है ना, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम इज़ मनी, तो आप सही टाइम पे सही डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जैक्टली। तो मोमिना, आपकी फैमिली में छोटे से छोटा मेंबर कितनी एज का है जो यूट्यूब पे काम कर रहा है, और बड़े से बड़ा मेंबर कितनी एज का है जो यूट्यूब पे काम कर रहा है? छोटी से छोटी एज का जो सबसे छोटा है, उसका आईडी कार्ड अभी ये मतलब हार्डली 1 मंथ पहले बनवाया। उसको मैंने कहा कि अब क्योंकि अकाउंट मोनेटाइज़ हो गया है, तो आपको अपने बैंक अकाउंट की ज़रूरत होगी, तो उसका फिर मैंने अभी आईडी कार्ड बनाया है। सबसे छोटा जो है वो ऑलमोस्ट, अब उससे एक और छोटा है जो 16 इयर्स का है। वो भी कर रहा है देन वो यूट्यूब भी पे काम काम? कर रहे हैं। हाँ, वो भी काम कर रहे हैं, एंड जो ज़्यादा एज है वो है ऑलमोस्ट 45। ओह वाह, यानी अगले 2 महीने में उनका इंटरव्यू भी रिकॉर्ड होना चाहिए, जो राइट नाउ 45 की हैं, एंड उसका भी जो 16 का है, ताकि जो है ना मेरी ऑडियंस को पता चल सके कि मोमिना की फैमिली के लोग अगर ये कर सकते हैं ना, तो वो अपनी फैमिली को ये बोलें। एक तो वो खुद करें, दूसरा फिर अपनी फैमिली को भी बोलें कि यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग। मतलब ये डिस्कशंस क्या हैं, 2 लोगों ने अगर कर लिया ना एक फैमिली में, उसके बाद सारी फैमिली को आग लग जानी कि ये कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मुझे भी बताओ कैसे होता है ये। तो आई वॉन्ट यू टू सेट दिस एग्जाम्पल एंड रिक्वेस्ट देम कि वो भी इंटरव्यू में आए, तब जाके जिस तरह रहीमिया खान वाले मशहूर हुए हैं, उस तरह से आप में भी, आपकी इंशाल्लाह। फैमिली भी मशहूर हो मेरा सकती है। टारगेट यही था, क्योंकि जब मैंने वो वीडियो देखी थी, तो मेरे माइंड में भी एक चीज़ आई थी, क्योंकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अगर किसी के लिए कोई काम करते हो, कहते हैं ना जितनी चीज़ आप बाँटो, वो ज़्यादा होती है, तो लोग चीज़ें नहीं डिस्कस करते। बेसिकली इंटरव्यू देने का पर्पज़ यही था कि जो नॉलेज मेरे पास है, वो मैं आगे ट्रांसफ़र करूँ। तो आपके प्लेटफ़ॉर्म, थैंक यू सो मच कि आपके प्लेटफ़ॉर्म से मेरी आवाज़ बहुत सारे लोगों की तरफ जा रही है, और अगर किसी ने भी ये काम स्टार्ट कर दिया, तो अगर उसकी अर्निंग स्टार्ट होगी, तो बेसिकली ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ऐसे ही है, और सदका मैं ट्राई जारिया है करूँगी एक कि तरह से। मेरी फैमिली के जितने लोग हैं, वो सारे इंटरव्यूज़ दें, क्योंकि जिससे इंस्पायर होके मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन का काम किया है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनसे भी बात करूँ, और वो भी आपको इंटरव्यू दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाय द वे, आप किस सिटी से हो मोमिना? मैं कश्मीर से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं कश्मीर से हूँ, और राइट नाउ हम यहाँ पे रावलपिंडी में सेटल्ड हैं। ओके, वेरी नाइस। मैं चाहता हूँ कि अब कश्मीर भी उस तरह से मशहूर हो जाना चाहिए जिस तरह से रहीमिया खान मशहूर हुआ है। आई गेस यूट्यूब ऑटोमेशन की कश्मीर की मैं पहली लड़की होंगी। आई गेस, क्योंकि मैंने अभी तक उस तरह से नहीं दी। कुछ बहुत सारी लड़कियां हैं जो मीरपुर, मुजफ्फराबाद उनकी हैं, बट जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं पलंदरी से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ का मैंने आई गेस अभी तक कोई लड़की नहीं देखी। अगर आप होंगी भी, मे बी, अगर या वो या इवन मतलब अभी हमें पता फेसलेस। चलेगा कमेंट सेक्शन से, अगर कोई कश्मीर से है तो वो नीचे लाजमी बताए कि आई एम फ्रॉम कश्मीर, या एग्जैक्टली अगर कोई गांव या अगर आप मेंशन कर सकते हैं तो वो तो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, ताकि हमें पता चल सके कि यार
कहाँ कहाँ से लोग यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहे हैं। इनफैक्ट बल्कि मैं ये बोलूँगा कि आप लोग ना जहाँ से भी कर रहे हैं मुझे कमेंट में बताएं कि आप किधर से बैठ के यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहे हैं, ताकि आपके एरिया के लोग, आपके आसपास वाले लोग रिकग्नाइज कर सकें, आपको ढूंढ सकें, आप तक पहुँच सकें, आप लोग कनेक्ट कर सकें, आप लोग ग्रो कर सकें। तो अपनी कम्युनिटी बनाने पे फोकस करें, अपने सिटी की, अपने गांव की, आसपास की, और उसमें लड़के लड़कियां मिलके काम करें। इट्स कंप्लीटली फाइन। आइडियाज़ लें एक दूसरे से, पार्टनरशिप्स करें एक दूसरे से मिलके, उनको टीम मेंबर के तौर पे हायर करें। इट विल बी मुझे लगता है कि इट विल बी क्या मैं इसको वर्ड बोलूँ कि मतलब सारी डायनामिक्स ही चेंज हो जाएंगी अगर इस तरह से अगर आप काम करना स्टार्ट कर गए, अपने आसपास वालों के साथ मिलके, अपने सिटी, अपने गांव वाले लोगों के साथ कनेक्ट करके, तो ये गेम ही चेंज हो जाएगी। एंड आई वांट यू गाइस टू कमेंट योर एरिया, ठीक है, ताकि लोग आपको ढूंढ सकें। ऑल्सो अगर आप हमारी यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम जो हमारा कोर्स है, अगर आप उसकी कम्युनिटी में आते हैं तो वहाँ पे भी ऑलरेडी बहुत से लोग मौजूद हैं। आप यहाँ तो चलो आप कमेंट कर दोगे, लेकिन शायद दूसरा बंदा आपको मैसेज ना कर सके ऑन यूट्यूब। अगर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं तो वहाँ तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी कोई बैठक डिसाइड कर सकते हैं, अपना कोई मीटअप डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आप हमारी यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं तो ये हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, आप यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि हाउ कैन आई बिकम पार्ट ऑफ साद राशिद्स प्राइवेट कम्युनिटी, ठीक है। ओके, बस लास्ट पॉइंट हमारा रह गया है एंड वो है थंबनेल वाला। मैंने आपके थंबनेल्स कुछ देखे, उस थंबनेल के अंदर ना आप एक स्पेसिफिक पिक्चर यूज कर रही हो जो कि यहाँ पे भी राइट नाउ हमारे स्क्रीन पे लोगों को नजर भी आ रही होगी। इस पिक्चर का क्या सीन है, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं, और क्या इस पर्सनैलिटी को हम अपनी वीडियो के अंदर भी यूज कर रहे हैं कि नहीं? बेसिकली मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि एक मेरा जो कंटेंट है वो फिलॉसफी से रिलेटेड है। तो स्टोइक फिलॉसफी से रिलेटेड ये बहुत मशहूर जो जैसे फिलॉसफी होती है ना, उसका एज अ सिंबल यूज़ किया जाता है। तो ये सिंबल मैं अपना थंबनेल में भी यूज़ करती हूँ और साथ अपनी वीडियोज़ में भी यूज़ करती हूँ। ठीक है, और वीडियो के अंदर कैसे आप और यूज करती हो? लाइक क्लोनिंग करती हो या वॉइस सिंक कर रही होती हो, क्या करती हो आप? जैसे वीडियो में बेसिकली मैं तो वॉइस ओवर करवा रही हूँ ना, लेकिन जो मेरी वीडियो हैं उसमें ये है कि कुछ में ये होता है कि सबसे पहले मैंने एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया था जब मैंने अपने चैनल की ब्रांडिंग की थी। तब मैंने एक जैसे ये पर्सनैलिटी जो है वो मैंने एक दफ़ा जनरेट कर ली। उसके बाद ये है कि मैं उस पे जाके विक्स पे जाके वहाँ पे एक आप पिक्चर एक दफ़ा सेलेक्ट कर देते हो, उसके बाद उसको डिफरेंट चैटजीपीटी को मैं प्रॉम्प्ट देती हूँ कि आप किस मतलब डिफरेंट एंगल्स के साथ मुझे पिक्चर चाहिए। किसी में कहीं कोई लाइब्रेरी की पिक्चर हो, कहीं कोई बिल्डिंग के पास हो, कभी कोई वॉकिंग, सिटिंग, साइड पोज़, उस तरह से फिर मैं पिक्चर जनरेट करवा लेती हूँ। और बेसिकली मैंने कुछ ऐसे डिज़ाइन किए हुए थंबनेल जिसमें स्पेसिफिक एक ड्रेस कोड है, साइड इमेज है, लेफ्ट इमेज है, तो उस तरह से बेसिकली मैं जो थंबनेल है वो उस तरह डिज़ाइन करती हूँ। ओके, यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि आपने वॉइस क्लोनिंग नहीं करनी, यानी इनकी वॉइस यूज़ नहीं करनी, या आपने ये नहीं करना कि ऐसा लगे वीडियो के अंदर कि वो खुद बोल रहे हैं, ठीक है। आपने उनकी पिक्चर यूज़ की और आपने लिप सिंक करके और पीछे से वॉइस क्लोन करके उनकी ही आवाज़ चला दी। इस तरह से आपको मसला हो सकता है आगे जाके, बिकॉज आप इम्पर्सनेट कर रहे हो किसी पर्सनैलिटी को, आप एक्ट ऐसे कर रहे हो जैसे वो बंदा खुद बोल रहा है, ठीक है। जैसे आप मेरी पिक्चर लगाओ और उसमें मेरे से कुछ बुलवाओ तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, या ओवरऑल अब ये चीज़ यूट्यूब को अच्छी नहीं लगती कि आप किसी को इम्पर्सनेट करो। तो ये नहीं करना। हाँ, यू कैन यूज़ एनीवन्स पिक्चर, यू कैन यूज़ एनीवन्स पिक्चर ऑन थंबनेल इनसाइड द वीडियो, इट्स फाइन, बट इम्पर्सनेट नहीं करना। यहाँ से आपको प्रॉब्लम आएगी या लॉन्ग टर्म आपके लिए ये मसला हो सकता है, ठीक है। सो इसमें एक ऑप्शन यूज़ हो सकता है, जैसे जब हम वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो उसमें एक ऑप्शन होता है अल्टर्ड कंटेंट का। तो अगर आप एआई जनरेटेड बना रहे हो तो मेरा मशवरा है कि आप उसको लाज़मी सिलेक्ट कर लो। एग्जैक्टली और इसमें कोई मसला नहीं होता अल्टर कंटेंट सेलेक्ट करने से। ऐसा नहीं होता कि यूट्यूब कहता है ओहो हो ये तो एआई कंटेंट है, ना 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 ना, ये उसने खुद अलाउ किया है यार कि अल्टर्ड है भी, तो कोई बात नहीं, मुझे बस बता दो ताकि हम शुरू में एक टैग लगा दें जिससे देखने वाले को पता चल जाए कि ये अल्टर्ड कंटेंट है। दैट्स इट, इसकी इतनी ही इंपॉर्टेंस है। तो उसको यस करने से कोई मसला नहीं होगा अगर आप एआई के कुछ ऐसे विजुअल्स यूज़ कर रहे हो जो पता लग रहा है कि यार ये रियल नहीं है, तो आप उसको यस कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। प्लस जाने से पहले अगर आप विड IQ को समझना चाहते हैं कि कैसे अच्छे टाइटल्स बनाता है विड IQ और कैसे अच्छे थंबनेल्स बनाता है, तो ये वीडियो का लिंक आ रहा है प्रॉपर, मैंने यहाँ पे 30 मिनट्स लगा के आपको सारी चीज़ें समझाई हैं। अब इस वीडियो को भी लाजमी चेक कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।